बीजेपी के एक नेता ने कुछ महीनों पहले बड़े दावे के साथ कहा था कि पार्टी यदि उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं देती तो पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, पार्टी चुनाव बुरी तरह हार जाएगी और कोई है ही नहीं जो भाजपा से चुनाव जीत सके। और भाजपा के उस नेता का ये दावा, यह कॉन्फिडेंस सही साबित हो गया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव की, जिन्हें किसी जमाने में लोग माफिया डॉन भी कहते थे। रणजीत बहादुर श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम जिसे बाहुबली नेता के रूप में भी जाना जाता है और उनकी एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। हालांकि कोर्ट से ज्यादातर मुकदमे उनके समाप्त हो गए हैं, किसी भी मुकदमे में अपराध साबित नहीं हुआ है, फिर भी एक दबंग नेता की उनकी छवि है। रणजीत बहादुर श्रीवास्तव बाराबंकी में नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके पहले उनकी पत्नी चेयरमैन रह चुकी हैं और इस समय निवर्तमान चेयरमैन के रूप में भी उनकी पत्नी का ही नाम लिया जाएगा, क्योंकि वही निवर्तमान चेयरमैन है। और एक बार फिर भाजपा ने उनकी पत्नी शशि श्रीवास्तव को टिकट दे दिया है। तो उनका ये दावा, उनका ये कॉन्फिडेंस और उनका ये दबंग अंदाज, उस पर उनकी पार्टी ने ही मोहर लगा दी है। भाजपा नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव को, उनकी पत्नी शशि श्रीवास्तव को एक बार फिर से मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी जिला मुख्यालय के नगर पालिका नवाबगंज में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाकर, बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण ये सीट है इसलिए क्योंकि ये बाराबंकी जिला जो कि एक बड़ा जिला है, ब्रिटिशकालीन जिला है, राजधानी लखनऊ का सबसे नजदीकी जनपद है और उस जनपद का जो मुख्यालय है, जो शहर है, वहां की ये नगर पालिका है, एक बड़ी नगर पालिका है, राजधानी लखनऊ से लगा हुआ शहर है, भविष्य का नोएडा भी इसे माना जा रहा है। और उस शहर में जो मेयर पद का चुनाव है, मेयर पद का जो टिकट है, भाजपा की ओर से, सत्ताधारी दल की ओर से लगातार तीसरी बार एक ही परिवार में दिया गया है। तो इस बात से अंदाजा लगता है कि पार्टी ने भी रणजीत बहादुर श्रीवास्तव के कद को एक बड़ा कद माना है, बड़ा व्यक्तित्व इनका स्वीकार किया है और उनकी एक बहुत बड़ी ये राजनीतिक सफलता है। उनकी दबंग राजनीति को बीजेपी की भी हरी झंडी मिली है, स्वीकृति मिली है। एक रोचक चुनाव होने वाला है अब बाराबंकी में, क्योंकि रणजीत बहादुर श्रीवास्तव स्वयं में भी इलेक्शन के माहिर माने जाते हैं, चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं। लगातार 10 साल से नगर पालिका पर उन्हीं के परिवार का कब्जा है, किसी न किसी तरीके से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। मतदाताओं का व्यापक समर्थन उनको मिलता है। हालांकि आरोप भी लगते हैं उनके ऊपर कि वो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इस बात के लिए मुकदमे भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। फिर भी जनता जो है, बहुमत जो है वो उनके पक्ष में रहता है, जनादेश उनके पक्ष में रहता है। लगातार 10 वर्षों से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार फिर जब ये टिकट घोषित हुआ है तो उनके परिवार में, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सांसद उपेंद्र रावत की भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। सांसद उपेंद्र रावत उनके काफी नजदीकी हैं, सांसद शुरू से ही उनकी तारीफ करते हैं। नगर पालिका में जिस तरह से उन्होंने काम किया, नगर पालिका में सीमा विस्तार हुआ, नगर पालिका में सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगी, डिवाइडर बने, तमाम ऐसे काम हुए हैं जिसका श्रेय सांसद उपेंद्र रावत रणजीत बहादुर श्रीवास्तव को देते हैं। और सांसद लगातार ये चाहते थे कि उनके ही परिवार को टिकट मिले और सांसद का जो प्रयास था उसको भी पार्टी ने सम्मान दिया, रणजीत बहादुर के व्यक्तित्व को भी पार्टी ने सम्मान दिया और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बाराबंकी जिला मुख्यालय से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए एक ही परिवार में लगातार तीसरी बार टिकट देने का काम किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है शीला सिंह वर्मा, काफी मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे परिवार से है जिस परिवार में मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। खुद शीला सिंह वर्मा 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। कुर्मी समाज में उनकी मजबूत पकड़ है, समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया है। ऐसे में यादव और मुस्लिम मतदाता भी उनके लिए एकजुट होंगे, ये मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का। तो शीला सिंह वर्मा बहुत मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही है, इसलिए बीजेपी के लिए भी ये जरूरी था कि जिताऊ कैंडिडेट उतारा जाए, ऐसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो हर तरह की रणनीतियों में माहिर हो। और लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव को हर तरह की रणनीतियों का विशेषज्ञ बताया जाता है। किसी न किसी तरह वो चुनाव को अपने पक्ष में कर लेते हैं और पिछले 10 सालों का जो राजनीतिक रिकॉर्ड है
उसमें लगातार 2 चुनाव जीते हैं उन्होंने नगर पालिका के, तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है। तो बहुत ही जबरदस्त और रोचक टक्कर, रोचक संघर्ष बाराबंकी की नगर पालिका की रणभूमि में देखने को मिलेगा। और द इंडियन ओपिनियन के साथ जुड़े रहिए। राजनीतिक खबरों का सबसे भरोसेमंद, सबसे लोकप्रिय आपका ये अपना मंच है। और जो भी आप जिन विषयों पर आप चर्चा, जिन विषयों पर आप खबरें देखना चाहते हो, आपके जो सुझाव हो जिन्हें आप शामिल करना चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडियन ओपिनियन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को शेयर करें। इंडियन ओपिनियन से जुड़े रहें, अपडेट रहें और आगे बने रहें। धन्यवाद।